हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ पावर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का यूनिट 2 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जनरली मैट्रिसेस होता क्या है? तो सिंपल वर्ड में बात करें तो मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट है। जनरली जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट है रियल नंबर्स की। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C। इनके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 में से कुछ मार्क्स आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट A, स्टूडेंट B एंड स्टूडेंट C। यहाँ पे मैं मैथ्स के मार्क लिखता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स के मार्क लिखता हूँ और यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क लिखता हूँ। सपोज स्टूडेंट A के 80 में से 76 मार्क हैं मैथ्स में, स्टूडेंट B के सपोज 80 मार्क्स हैं और C के सपोज 70 मार्क्स हैं। इसी तरह फिजिक्स में स्टूडेंट A के सपोज 75 मार्क्स हैं, यहाँ B के सपोज 77 मार्क्स हैं और यहाँ पे C के 80 मार्क्स हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में स्टूडेंट A के सपोज 76 मार्क्स हैं, यहाँ पे सपोज 78 मार्क्स है और सपोज यहाँ पे 75 मार्क्स है। तो इसी तरह हमने स्टूडेंट A, B, C का मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे हमने लिखे। अब इसी नंबर की अरेंजमेंट को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ या स्मॉल ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो ये जो अरेंजमेंट है वो कहलाती है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये नंबर्स की स्क्वायर अरेंजमेंट भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है। सपोज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में A, B, C, D को लिखा। सपोज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लिखा। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट है और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसे? तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल AB है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो और CD को हम बोलते हैं सेकंड रो। इसी तरह AC को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम और BD को हम बोलते हैं सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, इसीलिए ये स्क्वायर अरेंजमेंट है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो है, यहाँ पे 2 रोज है और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम लिखते हैं 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो पहले हम रोज का नंबर लिखते हैं, उसके बाद में हम कॉलम का नंबर लिखते हैं।
तो ये अरेंजमेंट जो है वो 2x3 है। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम 2x3 अरेंजमेंट बोलते हैं। 2x3 जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स जो है वो रियल नंबर्स की स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो जनरली मुझको 2x2 मैट्रिक्स को लिखना है या 2x3 मैट्रिक्स को लिखना है या 3x3 मैट्रिक्स को लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? तो जनरली मुझे 2x2 मैट्रिक्स को लिखना है, मुझे 3x3 मैट्रिक्स को लिखना है, तो इसको कैसे लिखूं? जनरली हम 2x2, ये यहां पे जो आएगा वो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा, तो इसको हम A11 लिखेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का होगा, तो इसको हम A12 लिखेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का आएगा, इसको हम A21 लिखेंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का आएगा, तो इसको हम A22 लिखेंगे। तो ये मैंने 2x2 मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखा है। इसी तरह आपको 2x3 मैट्रिक्स को लिखना है, तो यहाँ पे A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा। इसी तरह यहाँ पे A21, A22 एंड A23 आएगा। तो जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम एलिमेंट को A फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स की जनरल अरेंजमेंट क्या हो सकती है? सपोज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स आर गिवन, सो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स? सपोज m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखें? सो सपोज यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट A12, फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट A13 अप टू फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट A1n आएगा। इसी तरह सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा A21, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा A22, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट आएगा A23। इसी तरह सेकंड रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट आएगा A2n। यहां पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा A31, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा A32, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट आएगा A33 एंड इसी तरह थर्ड रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट आएगा A3n। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट रो की तरह, मीन्स mth रो की तरह। तो mth रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा AM1, mth रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा AM2, mth रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट आएगा AM3 एंड लास्ट में mth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट आएगा AMN। तो नंबर ऑफ रोज m हो और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो तो मैट्रिक्स की ये जनरल अरेंजमेंट है। ये स्क्वायर भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो जनरली हम मैट्रिक्स को कैपिटल ABC से XYZ से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स में AIJ M क्रॉस N ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट को इन शॉर्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं
और कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो सिंपली हम A इज इक्वल टू AIJ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैंने फर्स्ट आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। इसमें फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वर्ड से ही मालूम पड़ता है, रो का मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो का मतलब होता है एक ही रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, इसका मतलब होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि एक रो है A11, A12, A13 अप टू n कॉलम्स है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो था A11, A12, A13 अप टू A1n। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 1 ही हो और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो, तो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट 1 क्रॉस n फॉर्म में हो, सो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। A 1 क्रॉस n मैट्रिक्स A11, A12, A13 अप टू A1n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट रो मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि सिंगल रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। सेकंड बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो से हमने बोला कि एक रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, तो उसी तरह कॉलम का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम होगी और m नंबर ऑफ रोज होगी। तो उसकी अरेंजमेंट हम कैसे करें, कॉलम एक ही होगी, एक कॉलम, और m नंबर ऑफ रोज होगी। तो इसको A11, A21, A31 अप टू AM1। ठीक है, it is called the column matrix. So m cross 1 matrix A11, A21, A31 up to AM1 is called the column matrix. थर्ड बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अर्थ ही होता है कि स्क्वायर का अर्थ होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है। ठीक है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें 2 क्रॉस 2 अरेंजमेंट हो, 3 क्रॉस 3 अरेंजमेंट हो, 1 क्रॉस 1 अरेंजमेंट हो, अप टू n क्रॉस n अरेंजमेंट हो। मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4 की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आप जानते हो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, हम डायगोनल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज A इज इक्वल टू AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें फॉर एवरी I and J, फॉर एवरी I and J and I is not equal to J, if Aij is equal to 0 then it is called the diagonal matrix। लेकिन आपको कुछ भी समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि I मीन्स नंबर ऑफ रोज है एंड J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स है, और अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहां पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है A11, A12, A21 एंड A22।
ठीक है, इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। फॉर i इज नॉट इक्वल टू j मीन्स ये दोनों i एंड j 1 इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वल टू 2 ये होता है। तो ये दोनों 1 और 1 नहीं हो सकते, 2 और 2 नहीं हो सकते। तो i इज नॉट इक्वल टू j के लिए aij 0 हो, इसका मतलब यहां पे 1 है और यहां पे 2 है तो चलेगा, यहां पे 2 है यहां पे 1 है तो चलेगा। तो यहां पे मैं 1 लेता हूं और 2 लेता हूं और यहां पे 2 and 1 लेता हूं, तो यहां पे क्या होगा, a12 इज इक्वल टू 0 एंड a21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो दोनों 0 होंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 4 0 0। ठीक है, तो ये जो एंट्री है इसको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्री। ठीक है, तो आपकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होगी और बाकी सब एंट्रीज जो है वो 0 होगी, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने जो आपको बोला था कि a इज इक्वल टू aij फॉर i एंड j, i इज नॉट इक्वल टू j, और उसके लिए aij 0 होगा। ठीक है, तो a11 तो 1 और 1 दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन वो यहां पे नहीं चलेंगे, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होगी और बाकी जो एंट्रीज है वो 0 होगी। तो इसी तरह हम 3 क्रॉस 3 की बात करें, ठीक है, तो ये एंट्रीज जो होती है वो होती है डायगोनल एंट्रीज। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 लिखता हूं, और बाकी जो यहां पे एंट्रीज है 1 3 1 2 जो भी एंट्रीज है वो सभी एंट्रीज क्या होगी, 0 होगी। यहां पे 0 0 0 0 0 एंड 0, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती है और बाकी सब एंट्रीज 0 होती है। नंबर 5 देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यहां पे वर्ड ही है जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 m क्रॉस n, और इसको हम लिखते हैं O m क्रॉस n, या इसको सिंपली हम O लिखते हैं। So it is called the zero matrix. The matrix whose all elements are 0 is known as the zero matrix. 6 नंबर देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। राइट, सो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स all diagonal entries are 1 and except these entries other entries are 0 is known as the identity matrix और unit matrix। इसका मतलब होता है कि जो diagonal entries हैं वो 1 होगी और बाकी सब entries 0 होगी। ठीक है, it is 3 cross 3 identity matrix and it is 2 cross 2 identity matrix। इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज 3 cross 3 यूनिट मैट्रिक्स, इट इज 2 cross 2 यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम सिंपल लिखते हैं i n क्रॉस n, और सिंपली इसको लिखते हैं i। ठीक है, सो इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स i n क्रॉस n एंड आई। सर डायगोनल एंट्रीज 1 हो और अदर एंट्रीज 0 होती है। ठीक है, अब बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। सपोज A is equal to aij m cross n and B is equal to bij m क्रॉस n। राइट, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। ठीक है, दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम हो,
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो तो इक्वल होंगे ही, लेकिन दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। देन वी से दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। डबल इंप्लाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा। तो इसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे।